पार सिंह जी बापू, शेर सिंह जी महाराज और महाराष्ट्र से और गोपाल कृष्ण जी महाराज उज्जैन से और साथ में दो भाई साहब आए और इधर रमेश जी माली साली से, भैयालाल जी राव से और सभी दूर दूर से आए मेरे शिवपंत शिष्यगण। आज सरस्वती माता के अखंड पिंड है और इस पिंड में सभी शिवपंथी आए, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती पिंड मतलब आज जोत्रा भी प्रवचन करने यहाँ आई रहा तो सब सरस्वती मतलब सरस्वती जबान पर बसे, सरस्वती अंदर जोत्रा भी प्रवचन वारली बात अंदर जाए ओसी बात आखा अपना संतु भाई देकार से और सब इंद्री बात काजे बोले उतार जू। जैसे कि एक दुकान पर दुई पुतला होता, एक और का अंदर बात भी नहीं और दूसरा पुतलो कि इधर से बात करो तो पूरी अंदर जाए, बाहर एक भी नहीं निकला। उसी बात देखाड़ी महाराज और जो भगवानन कार्य छे इना कार्य में आखा આપણું सरस्वती पिंड में आई रहा और ये कार्य करने झूम रहा। इस कार्य से कोतरो अपनो फायदो हुई रहो, कोतरो अपनो काई हुई रहो, ये आखा अपनो गुरु वंशिंग जी बापू जो देखाड़ी तीने रास्ते चलना से आज अपनी एक आदिवासी लोग अपनो जनजाति मानुष कहीं समझता नहीं होता, बाकी आज आखी बातों का अपन समझने लग गया। तो ये सारी बात का जो ध्यान रखी ना और भी आगे अपना गुरु भाई बोलने वाला छे और मैं मारी बात अतरिज को हूँ सुख भाई से कहा दुई हाथ जोड़ी ना तीसरा मास्तक जुकाड़ीन कहीं भूल हो तो क्षमा करजो। जय शिवानाम। जयकारा नारा लगाड़दम तेरे बाद में प्रवचन अगला नाम पुकारे परम पूज्य गुरु हरवंश सिंह बाबा की महाराज आवाज तो यहाँ रखे उरी गति आए पछोते नहीं आते जरा जयकारा नारा लगाड़ दो एमे आपनो उज्जैन वालो गोपाल दास महाराज नंबर लगाने छे पहल जयकारा नारा लगाड़ दो। परम पूज्य गुरु हरवंश सिंह बाबा की, परम पूज्य गुरु हरवंश सिंह बाबा की महाराज पचलन हाथ ऊंचा नहीं होता। परम पूज्य गुरु हरवंश सिंह बाबा की, परम पूज्य गुरु हरवंश सिंह बाबा की, गुरुपाल सिंह महाराज की, गुरुपाल सिंह महाराज की, सरस्वती मैया की, गोपाल दास महाराज की, शास्त्र गोपाल दास महाराज की। महाराज सभी से निवेदन है माता बहनों से अपनो उज्जैन वावो गोपाल दास महाराज अपना बीच मारा के अपनों का जे प्रवचन तेरे मुख से सोमवार से तो अपना मन में वार उतार जो। मैं गोपाल दास जी महाराज का जो बुलाओ गोपाल दास जी। गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रत्नाकराधौत पदा हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। थोड़ा सा इको खोलिए ना जरा सा।
કે ઉભો રહો બોલો. અચ્છા આખા લોક વારલા છે, વારલું છે કે પૂછો કે બાબા તું વારલું છે કે નહીં? વારલું છે, વારલું છે, वार्लो છે यदि तो यहाँ आयो છે और अपना वन सिंह बाबा का आशीर्वाद जिसके ऊपर भी है वो प्रत्येक व्यक्ति वार्लू है. वन सिंह बाबा का आशीर्वाद जिसके साथ है और शिव पंथ से जो जुड़ा है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता. हमारे यहाँ एक कहावत है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का. तो अपने सब वन सिंह बाबा की शरण में बैठा छे तो एक बार जोर से जयकारा लगाइए. बोलिए परम पूज्य गुरुवर वन सिंह बाबा की. ये केवल यहाँ तक के लोगों की आवाज आ रही है, बाकी पीछे के लोग, माताएं नहीं बोल रही है, बहनें नहीं बोल रही है पीछे से. मुझे यहाँ से बहुत दूर, उज्जैन से भी 40 किलोमीटर और आगे मेरा आश्रम है. इतनी दूर से मैं आपके बीच क्यों आया हूँ बताइए? आपको प्रवचन सुनाने नहीं आया, मैं आपके सबके दर्शन करने आया हूँ कि इतने शिव पंथ के लोग वहां पर आएंगे, मैं सबके दर्शन करूंगा. परम पूज्य पहाड़ सिंह बाबा मेरे परम मित्र जैसे हैं और वो जब भी बुलाते हैं मुझे, मैं आता ही हूँ. हमारे टंटिया महाराज ये दूर दूर तक कथाओं में आते हैं. मेरी अभी उधर दही के पास कथा चल रही थी, अचानक मंच पे प्रकट हो गए, राम कथा थी वहाँ. बोले मैं आया हूँ मिलने. वाह वाह. तो मैं भी आपका ही हूँ. अभी बड़े सुंदर शब्दों में महाराज जी ने विषय रखा और आप सब सुन भी रहे थे. दूर दूर से आप सब लोग आए हैं. वास्तव में मैं देश भर में जाता हूँ. भारतवर्ष के 17 प्रांतों में कथा करने के लिए मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. लेकिन जितना आनंद और जितनी खुशी मुझे आपके साथ मिलती है इतनी और कहीं भी नहीं मिलती. इसलिए मैं दौड़ा चला आता हूँ आपके बीच में. और जगह कहीं कार्यक्रम हो ना तो मुझे कहते लोग कि आपको आना है, और आपके आने के लिए मैं बाबा से पूछता हूँ कि मुझे कब आना है, कब आना है भाई. शरद पूर्णिमा को मैंने खुद पूछा महाराज से कब आना है बताओ, क्योंकि आपके बीच ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना अपना कहीं नाता हो, अपन मिलते रहे हमेशा. आप भले ही मेरी भाषा नहीं समझेंगे लेकिन मेरी भावना जरूर समझेंगे, है कि नहीं? आपके प्रति जो मेरी भावना है, तो हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमने इस भारत देश की धरती पर जन्म लिया. ये जो भारत देश है, इस दुनिया में देश कई, उन देशों में एक देश है अपना और इसका नाम है भारत. प्रेम से बोलिए भारत माता की. एक भी हाथ खामोश न रहे, मुंह भी बोले और हाथ भी बोले भारत माता के, भारत माता के. ये जो भारत माता है ये हमारी माँ है. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जो धरती माता है, जो हमें अपनी गोद में खिलाती है, वो है भारत माता. कभी आपने सुना कि पाकिस्तान माता की जय, कि चीन माता की जय, कि अमेरिका माता की जय? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता. केवल भारत माता की जय होती है. क्यों? क्योंकि हमने इस धरती को भोग करने की वस्तु नहीं माना, हमने इसको माँ माना है. हम इसकी गोद में खेलते हैं, हम इसका सीना चीरते ही हमें अनाज देती है पेट भरने के लिए. हमने इसको माँ कहा है. लोग कहते हैं तो
तुम हिंदू नहीं हो। अरे भैया, हम तो पैदा होते ही धरती को पूजते, भारत माता की जय बोलते, हम हिंदू कैसे नहीं हो सकते हैं? हमारी तो रग रग में हिंदू है, तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इसलिए हमारे मन में, आपको पता है, शिव पंथ की स्थापना परम पूज्य गुरुवर्य महाराज ने 40 साल पहले की है ना, 40 साल पहले। 40 वर्षों में ये कितने पौधे यहाँ पर तैयार हो गए, देखिए कितने लोग, उनके आशीर्वाद से इतने सारे लोग तैयार हो गए। अगर ये सब लोग भी इतनी मेहनत करें जितनी परम पूज्य बंसी सिंह बाबा ने की थी, तो आज जितने यहाँ लोग दिख रहे, पूरा भारत देश और पूरी दुनिया में केवल शिव पंथ लहराए और शिव पंथ की पताका लहराए। सब दूर जब भी लोग मिले तो एक ही बात चले, कौन सी? जय शिवाय नमः। भगवान राम का ये देश है, भगवान शिव का ये देश है। आपको पता है, अभी महाराज बता रहे थे, आपका शुभ नाम क्या गुरुदेव? वीर सिंह दास। महाराष्ट्र की धरती से हमारे यहाँ वीर सिंह जी महाराज पधारे हैं। वास्तव में मैं बैठकर उधर सुन रहा था, बहुत ही बढ़िया समाज के लिए आप बोले। यहाँ पर मातृ शक्तियां भी बैठी हुई है, माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है और निश्चित रूप से ये जो माताएं बहनें हैं, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम चाहते हैं कि वीर शिवाजी पैदा हो तो पहले जीजाबाई आती है और वो वीर शिवाजी को उत्पन्न करती है। हम चाहते हैं राम पधारे तो पहले कौशल्या माँ उत्पन्न होती है और वो राम को राम जैसा बनाती है। हम चाहते हैं कृष्ण पैदा हो तो यशोदा मैया आती है और वो कृष्ण का निर्माण करती है। हम चाहते हैं हनुमान जी महाराज पैदा हो तो पहले अंजनी माता आती है और वो हनुमान जी का निर्माण करती है। हमारे यहाँ माताओं ने ऐसे बेटों का निर्माण किया है जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। कई विपत्तियां इस देश पर आई, तब हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इस देश को और देश के लोगों को एकजुट किया है। आपको पता है, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। एक लकड़ी अगर कोई कहे कि तोड़ दो तो उसको तोड़ना बड़ा सरल है। आपको पता है, एक लकड़ी अगर कोई तोड़ने को कहे तो उसको तोड़ना सरल है, लेकिन 10 लकड़ियां इकट्ठी बांध दो और उसको तोड़ने का कहे तो कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही संगठन हमारी ताकत है। हम सब एकता से रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो हमको तोड़ सके। परम पूज्य गुरुवर्य बंसी सिंह बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और उनके रूप में पहाड़ सिंह बाबा का आशीर्वाद भी हम सबके साथ है। इतने सरल संत, इतने सरल संत मैंने कहीं देखे नहीं दुनिया में। इतनी सरलता से और सहजता से उपलब्ध होते हैं। इनके आश्रम पर जाने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां पर भी बड़े प्रेम से, आत्मीयता से, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिले। जब पहली बार इनके आश्रम पर मैं गया, मंदिर के मुझे दर्शन करवाए, परिक्रमा हुई, सब दूर जब वहां देखा तो इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया। महाराज इतने प्रेम से मिले, मुझे लगा जैसे कोई हमारा बरसों से कोई पुराना नाता है और पहले से कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, ऐसा आभास हुआ। मैंने कहा, आप हरिद्वार में संतों का एक समागम था, मैंने आग्रह किया कि आप पधारें, तो आप हरिद्वार भी वहां पर आए। वहां पर भी हजारों संत देश भर से आए थे, वहां भी आपका उद्बोधन हुआ और आपने आग्रह किया कि जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम हो, मैंने कहा हमारे यहाँ मत बोलिए। इन्होंने कहा हमारे शिव पंथ को आपकी जरूरत है। मैंने कहा हमारा मत कहिए, अपना शिव पंथ, मैं आपका अपना हूँ और आप और मैं हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी आप केवल एक आवाज लगाइएगा, मैं दौड़ा चला आऊंगा। भजन मंडली, इतना सुंदर आप लोगों ने आरती गाई, इतना सुंदर भजन गाया। आप कह रहे हैं अभी बड़ा सुंदर विषय इन्होंने गाया था कि अपयश की गठरी आप मत बांधिए, अगर बांध सकते हैं तो यश की गठरी बांधिए। अगर दुनिया में आ ही गए हो, देखो एक तो अपने ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भारत देश में पैदा किया।
अगर कहीं अमेरिका में या कहीं जापान में पैदा कर देते अपने को, या कहीं दक्षिण अफ्रीका में पैदा कर देते, तो ऐसे बैठ करके शिव पंथ के सत्संग का आनंद नहीं ले सकते थे। कितना बड़ा आशीर्वाद है कि हमको भारत में पैदा किया, और भारत में भी मध्य प्रदेश में पैदा किया, और मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा के किनारे हमको जन्म दिया, इस क्षेत्र में, यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जब हम रहेंगे, आपको पता है जो ये मध्य प्रदेश है ये गुरु प्रदेश है। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। व्यक्ति देश में कहीं भी जन्म लेता था, ज्ञान प्राप्त करने मध्य प्रदेश में आता था। 3 उदाहरण दूंगा। आपको पता है जब भगवान कृष्ण, मैं भागवत कथा में पढ़ता हूं, उनका जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां आए? उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं रामेश्वरम कथा करने के लिए गया तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उज्जैन से आए हो इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। मैंने कहा ऐसा क्या है उज्जैन में? उन्होंने कहा जिस कृष्ण ने सारी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, उस कृष्ण ने भी उज्जैन आकर के ज्ञान लिया। उज्जैन ज्ञान भूमि, मध्य प्रदेश ज्ञान भूमि। आपको पता है केरल में, सुदूर केरल में 2000 किलोमीटर दूर यहाँ से, वहां पर शंकराचार्य पैदा होते हैं, और वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर में आते हैं। और अपने यहाँ भी शिव पंथ की स्थापना का श्रेय जिनको जाता है वो भी गुरुदेव उज्जैन से ही पधारे थे, और शिव पंथ का भी कहीं न कहीं जुड़ाव मुझसे है। उज्जैन से शुरुआत उनकी उज्जैन से ही हुई थी, और कहीं उनका ही संकेत था कि मैं आप तक पहुंचाऊं। वास्तव में हम सब एक दूसरे से प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं। जो प्रेम की डोर होती है वो इतनी मजबूत होती है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति है, ये जो उत्साह आपके अंदर भगवान का उत्साह है, ये हमेशा बना रहना चाहिए। आपको पता है ये जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इनसे हम भगवान के और करीब आते हैं। करीब तो है ही, लेकिन जब हम गुरु के दर्शन करते हैं, जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं, तो गुरु की कृपा हमको प्राप्त होती है। वास्तव में हमारी पहुंच भगवान तक नहीं है। एक छोटी सी बात समझना, आपके यहाँ पर चींटी होती है ना, चींटी, कीड़ी, चींटी को क्या बोलते हैं? कीड़ी। अब अपने यहाँ जो कीड़ी है, वो कीड़ी सोचे कि मैं उज्जैन चली जाऊं, वो कीड़ी समझता ना? बोलो नहीं। कीड़ी, वो कीड़ी सोचे कि मैं उज्जैन चली जाऊं तो वो जा सकती है क्या? वो कीड़ी अगर उज्जैन जाएगी तो रास्ते में कहीं कोई उसके ऊपर वाहन चढ़ जाएगा, कोई ट्रक बस चढ़ जाएगी, कोई गाड़ी चढ़ जाएगी, वो कीड़ी मर जाएगी। अब वो कीड़ी अगर कहीं नदी की पुलिया पे से जा रही और हवा चले तो वो नदी में गिर जाए, कीड़ी तो डूब जाए, मर जाए। और इसके बावजूद भी कीड़ी अगर उज्जैन पहुंचे तो वो कब पहुंचेगी? कोई साल भर में, 2 साल में, तब वो जाकर के उज्जैन वो कीड़ी पहुंचे, न पहुंचते पहुंचते बूढ़ी हो जाए। लेकिन वही कीड़ी अगर सुन ले कि पहाड़ सिंह बाबा कह रहे कि मैं उज्जैन जा रहा गोपाल कृष्ण से मिलने, और वो कीड़ी तरकीब से इनके कपड़े कमीज के ऊपर चढ़ जाए, तो उस कीड़ी को उज्जैन जाने में कोई मेहनत करना पड़ेगी क्या? ये उज्जैन आए तो वो भी उज्जैन पहुंच गई, और ये उज्जैन से वापस यहाँ आए तो कीड़ी भी वापस आ गई। बस यूं समझो कि हमारी औकात, हम कीड़ी है, हमारी क्षमता इतनी नहीं कि परमात्मा से मिले, लेकिन गुरु का पल्ला पकड़ लो तो गुरु परमात्मा से जुड़ता है। तो ये कीड़ी भी परमात्मा से जुड़ गई, और वापस गुरु अपने संसार से जुड़ा तो कीड़ी वापस संसार से जुड़ गई। गुरु हमें भगवान से भी जोड़ता है और संसार से भी नहीं तोड़ता। गुरु बड़ा दीवाना होता है, हमें संसार से भी नहीं तोड़ता और भगवान से भी जोड़ देता है। इसलिए गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है। तभी तो शास्त्रों ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो आज ऐसा मनोरम अवसर यहाँ पर आया है
एक और बहुत सुंदर तिथि आज है। भगवान राम का जगत जननी सीता जी से विवाह जिस दिन हुआ था, वो विवाह की तिथि आज भगवान की विवाह पंचमी है। आज ही के दिन लाखों साल पहले अयोध्या के भगवान राम का विवाह जगत जननी सीता जी से हुआ था। जब भी अभी 40 साल से हम लोग बोलने लगे जय शिवाय नमः, लेकिन 40 साल पहले क्या बोलते थे जरा बताइए। 40 साल की अभी बात है, जब हम मिलने लगे तो बोलते जय शिवाय नमः, लेकिन इसके पहले जब दो लोग मिलते थे तो बोलते थे राम राम भाई। क्या बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? तो ये जो हम राम राम बोलते थे, यही वो राम थे जिन्होंने हमारे साथ रहने के लिए अयोध्या की राजगद्दी को ठोकर मार दी और हमारे बीच आकर के भगवान राम रहे, इसीलिए हम राम राम बोलते थे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। मेरे आश्रम पर कुछ मिशनरी के लोग आए और उन्होंने कहा कि बाबा आप भगवान को मानते हो? मैंने कहा। बोले कण कण में भगवान है? मैंने कहा हाँ है। रोम रोम में भगवान है? मैंने कहा है। तो एक फोटो हम लाए हैं हमारे भगवान का, ये भी आपके मंदिर में लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने देखा तो वो एक फोटो था जिसमें एक ऐसा क्रॉस बना हुआ और उसके ऊपर एक वो भगवान को ऐसे यूं दोनों कीले लगा करके उन्होंने कहा ये हमारे भगवान है। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, मेरी ओर से भी प्रणाम। बोले आप इनको भी साथ में लगा लो, क्या हर्ज है? उनको किसी ने बताया कि ये जो बाबा है इसके बहुत सारे भगत हैं, ये अगर इनको अपना लेगा तो इसके साथ बहुत सारे और जुड़ जाएंगे। मैंने कहा देखो भगवान की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? जब कोई मुसीबत आए, जब कोई तकलीफ आए तो हम भगवान को पुकारते हैं। जब राम जी को पुकारेंगे कि हे राम जी हमको बचाओ, हे राम जी बचाओ, तो राम जी तीर कामठी लेकर के आएंगे। बोल किसको मारना है? तीर कामठी निकाली पीछे से। अच्छा अपना पास में भी तीर कामठी छेने और राम जी के पास भी तीर कामठी, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो अपनी है ही सही, दोनों का हथियार तो एक है। फिर हनुमान जी को पुकारा कि हनुमान जी हमको बचाओ, तो हनुमान जी फट से घोटा लेकर के आएंगे। बोल किसको मारना है? दुर्गा मैया को पुकारा कि दुर्गा मैया हमको बचाओ, तो वो एक खांडा लेकर के आएगी, तलवार लेके। बोल किसको मारना है? और ईसा मसीह को पुकारो प्रभु हमको बचाओ, वो बोलेंगे भैया रे मेरे तो इस हाथ में भी खील ठोकी हुई है, इस हाथ में भी खील ठोकी है, दोनों पाँव में भी खील ठोकी, मैं तो खुद लटका हुआ हूँ, तुझे कैसे बचाऊंगा? मैं तो खुद को ही नहीं बचा पाया। तो हमारे पास अभी गुरुजी बता रहे थे कि 33 करोड़ देवता है और इतने सबको छोड़ करके मैं तो कहता हूं कि अपने शिव पंथ को तो कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। और आपके संपर्क में जो भी आए, आप यहाँ पर आए तो हो, पर आज एक संकल्प लेकर के जाना कि मैं प्रति वर्ष 11 लोगों को शिव पंथ में दीक्षित करवाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प लेगा कि 11 लोगों को मैं शिव पंथ से जोड़ूंगा। आपको पता है शिव पंथ मतलब धर्म प्रेम, शिव पंथ मतलब राष्ट्र प्रेम, शिव पंथ मतलब धर्म की जय और शिव पंथ मतलब अधर्म का नाश। एक अकेला शिव पंथ सारे प्रश्नों का उत्तर है। जो शिव पंथ से जुड़ गया वो कभी अधर्मी नहीं हो सकता, जो शिव पंथ में आ गया वो कभी पापी नहीं हो सकता, जो शिव पंथ में आ गया वो सारे नशों को त्याग देता है। आपको पता है एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर के पेट्रोल पंप पर गया, मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर जाकर के खड़ी की और उसने कहा भैया 100 का पेट्रोल डाल दे। पेट्रोल पंप वाला बोला पेट्रोल खत्म हो गया। घासलेट डाल दूं? कवड़ो तेल है, कवड़ो 50 रुपया कोई ले ले, थारो काम हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं 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 मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, घासलेट नहीं, आज नहीं है। तो वो गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी उसने पंप पे और वहां से बस में बैठा घर आ गया। अगले दिन वापस गया, पेट्रोल आ गया? बोले हाँ आ गया। पर तूने कल घासलेट क्यों नहीं डलवाया? वो बोला कि मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता। पेट्रोल पंप वाला शिवपंथी था, उसने कहा रुक एक बात बता। पहाड़ सिंह बाबा का चेला था पेट्रोल पंप वाला, उसने कहा कि ये जो 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल है
इसको खराब होने की इतनी फिक्र थी तो तूने इसमें नहीं डलवाया, और तू सुबह शाम रोज दारू डालता है शरीर में, तो इस गाड़ी की फिक्र नहीं तेरे को। 40,000 की गाड़ी के लिए इतना मरता है, और ये अनमोल रतन, ये अनमोल शरीर, ये कंचन काया तुझे दी है भगवान ने, तुझे इसकी फिक्र नहीं है। जिस मुंह से भगवान का नाम जपता है, सुमिरन करता है, भजन करता है, उस मुंह में गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, और दिन भर पिचक थू। ये क्या है? अरे भगवान ने मुंह काय के लिए दिया? भजन करने के लिए दिया। सुमिरन करो, भजन गाओ परमात्मा के। न कोई क्या खा रहा है? एक लड़का उधर से आया, वो दुकान पे से पाउच खरीदा, मुंह से यूं उसको फाड़ा, पाँव को आगे आना पड़ रहा है कि भैया ये अनमोल शरीर है, इसकी कीमत समझ लो। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, और अभी भी इसकी दुर्गति कर रहे हो, अभी भी उसकी शरण में नहीं जा रहे हो। उसने मनुष्य क्यों बनाया? वो चाहता है कि आप उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लो। एक छोटी सी बात और बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे भाई बहन, ये देश हमारा सबका है। अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो देश की कैसे करेंगे? तो सबसे पहला शरीर है। अगर अपने शरीर को नहीं बचाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे? इसलिए पहले तो नशा मुक्त जीवन हो। किसी भी प्रकार का नशा हम नहीं करेंगे। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कोई नशा नहीं करते? जरा एक बार बताइए हाथ खड़ा करके ईमानदारी से। गुरुजी बेटे, कोई नशा नहीं करते ऐसे कितने लोग हैं? वाह! जो ये हाथ ऊंचे हैं, नीचे हाथ वाले इनके लिए तालियां बजाएं। ये वो लोग हैं जो इस देश का नाम रोशन करने वाले हैं, जो शिव पंथ का नाम रोशन करने वाले हैं। देखो, शिव पंथ से जुड़ गए तो कम से कम नशे को तो त्यागना ही है। ये पहली शर्त है। शरीर की रक्षा, देखो कितनी सुंदर बात है। आप अगर नशा नहीं करोगे तो उससे मेरे बाबा को क्या फायदा है, ये बताओ। उससे फायदा आपके शरीर को है। आप 10-20 साल ज्यादा जियोगे तो 10-20 साल और ज्यादा माल खाओगे कि नहीं? फायदा आपका है कि? फिर जो आपका पैसा बचेगा, नशा नहीं करोगे तो पैसा बचेगा, वो किसकी जेब में बचेगा? अपनी जेब में बचेगा, है ना? तो अपने पास जो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये फायदा अपना है कि? तो संतों ने हमेशा देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए काम किया है। संत हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीते। तो परम पूज्य बंसी सिंह बाबा ने जो नियम बनाया कि शिव पंथ से जो जुड़ेगा वो किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, तो इसका मतलब उनका फायदा नहीं, वो आपका फायदा उन्होंने पहले सोचा कि ये ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा, ये होश में रहेगा। और जो आदमी होश में रहता है वही दूसरों का ख्याल रखता है। जो खुद पड़ा हुआ है गटर में वो दूसरों का ख्याल कैसे रखेगा? प्रेम से बोलिए परम पूज्य बंसी सिंह बाबा की। फिर यहीं तक बोले आप लोग। अच्छा, आप ऐसा तय करके आए हो क्या? क्या आगे आगे वाले बोलेंगे, पीछे वाले नहीं बोलेंगे? पीछे वाले की आवाज ही नहीं आ रही। जय बोलवा माँ मुंडो दुखे है, जय बोलवा माँ मुंडो दुखे है ने लाडू खावा ने तैयार या दुनिया लाजा मरे, लाडू खावा ने तैयार या दुनिया लाजा मरे, लेता गुरु जी को नाम या दुनिया लाजा मरे, लेता गुरु। बड़ा सरल गाता हूँ, बहुत सरल, आप लोग साथ में गा सकते। लेता गुरु जी को नाम या दुनिया लाजा मरे, लेता गुरु जी को नाम या दुनिया लाजा मरे, लेता गुरु जी को नाम या दुनिया के
ताली बजावा मसरम आवे है, ताली बजावा मसरम, वो ताली बजावा मसरम आवे है। बोलिए मैं लड़वा मरवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे, के लड़वा मरवा ने होशियार या दुनिया